रूस के साथ बातचीत के लिए यूक्रेन तैयार, लेकिन साफ कहा कि बेलारूस की सीमा से लगे यूक्रेन के इलाके में ही होगी बातचीत। रूस के खिलाफ यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय अदालत भी पहुंचा। मिशन गंगा के तहत अब तक 3 उड़ानों से देश लौटे करीब 900 भारतीय। युद्ध प्रभावित खार्किव, सूमी और कीव में फंसे बाकी छात्रों को सरकार की सलाह, कर्फ्यू हटने तक रेलवे स्टेशनों की ओर न जाएं। इधर प्रधानमंत्री ने बुलाई एक आपात बैठक। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों ने सरकार से की सुरक्षित निकालने की मांग। कई जगह छात्रों के सामने जरूरी सामान की किल्लत। कुछ जगहों पर यूक्रेन के सैनिकों ने भारतीय छात्रों के साथ की मार पिटाई। प्रधानमंत्री ने आपात बैठक में ताजा हालात की जानकारी। खबरों की शुरुआत करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की खबर के साथ, जिसका आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी लगातार रूस की तरफ से आक्रामक रवैया बरकरार है। हमला लगातार जारी है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत होगी। बातचीत बेलारूस सीमा पर होगी। हालांकि अब तक बैठक का समय तय नहीं किया गया है यूक्रेन की ओर से, लेकिन यह बयान आया है और साफ किया है यूक्रेन ने कि यह बैठक बिना शर्त की होगी। 1 इंच जमीन भी यूक्रेन अपनी नहीं देगा। इस बीच यह भी खबर है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, रूस के राष्ट्रपति, उन्होंने पश्चिमी देशों के रुख को देखते हुए अपने परमाणु हथियारों को तैयार स्थिति में रखने का आदेश दिया है, अपने परमाणु प्रतिरोधी बलों को। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लाने की सरकार की मुहिम मिशन गंगा के तहत जारी है। अब तक 907 भारतीय छात्र अलग अलग विमानों के जरिए 4 फ्लाइट्स के जरिए देश लौटे हैं और बाकियों को लाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि यूक्रेन की सीमा पार कर वो पड़ोसी देश कैसे पहुंचे। आप कहाँ पर थे और कैसे बॉर्डर पहुंचे, किस तरह के हालात हैं वहाँ पर? हम इवानो फ्रैंकोविस्क में पढ़ते हैं। वहाँ पे मतलब 21 फरवरी मॉर्निंग में फायरिंग भी की गई थी। जो एयरपोर्ट उड़ाया गया था, 3 मिसाइल्स फेंक की गई थी। हम वहीं रहते हैं। हमारा सिर्फ वहाँ से 20 मिनट का रास्ता है। तो हमने खुद देखा था वहाँ पे गिरते हुए सब कुछ। तो हमने उसी टाइम सोच लिया था कि हमें निकलना है। उसी टाइम हमने बस करवाई और हम खुद निकल गए थे। हम लगभग 50 स्टूडेंट्स थे, 50 स्टूडेंट निकले थे हम। और उसके बाद उस बस वाले ने हमें लगभग 5 to 6 किलोमीटर्स दूर उतार दिया था बॉर्डर के। वहाँ पे हम पैदल गए थे। 7 to 8 आवर्स लगे हमें। हम वहीं पे गेट के ऊपर ही खड़े थे। 7 to 8 आवर्स में हमें फिर वहाँ पे एंट्री मिल गई। फिर लेकिन आगे गवर्नमेंट, जो रोमानिया की गवर्नमेंट है और वहाँ के जो सिविलियन पीपल है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और यूक्रेन में ऐसे हज़ारों छात्र अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने मेट्रो स्टेशंस में शरण ली है। कई लोगों ने घरों के बेसमेंट्स में शरण ली हुई है। कुछ लोग अपनी जिन हॉस्टल्स में, अपार्टमेंट्स में वो रह रहे थे, वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो उनकी समस्याएं काफ़ी बढ़ गई हैं। ज़रूरी सामान की किल्लत हो रही है। कुछ और छात्र किस तरह से अपनी दिक्कत बता रहे हैं, आइए सुनते हैं। हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं एम्बेसी को, गवर्नमेंट को, कि हमें यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। यहाँ पे कंडीशन बहुत बुरी हो सकती है। हमें यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पे नहीं रह सकते। हमारे पास कैश ख़त्म होता जा रहा है। पानी की सप्लाई हॉस्टल में ख़त्म हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी बंद हो सकती है, हमें ये भी इन्फॉर्म किया जा रहा है। शायद यहाँ पे मोबाइल कनेक्शंस वो भी जा सकते हैं। हम अपने पेरेंट्स को भी नहीं कांटेक्ट कर पाएंगे।